डॉक्टर साइको अपनी लैब में अपने बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारियों में लगा हुआ है और वहाँ सभी तरफ चारों मानवर ने आतंक मचाया हुआ है। तभी सुपर हीरो क्रिश अपने बेटे लिटिल क्रिश और जादू और उसकी एलियन की आर्मी के साथ आते हैं और उन चारों मानवरों का सामना करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन फिर भी वो मानवर सब पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो काल के वेरिएंट्स है और इसीलिए उनके पास अपने से वेरिएंट्स क्रिएट करने का भी पावर है और वो चारों ऐसा ही करते हैं। जी हाँ, और अपनी एक आर्मी खड़ी कर देते हैं। लेकिन क्रिश और लिटिल क्रिश के पास भी सुपर पावर्स की कमी नहीं है और वो अपने इन पावर्स को जादू की पावर से और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। दोस्तों, जादू इन दोनों ही सुपर हीरोज की साइकिक पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि ये दोनों ही एक साथ उन मानवरों की आधी से ज्यादा आर्मी को खत्म कर देते हैं। तो वही डॉक्टर साइको की लैब में सारा पहुंचती है और अपने पापा को वो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने से रोकती है। सारा कहती है, पापा रुक जाइए, मैं जानती हूँ कि आप अभी ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर साइको उसकी एक बात नहीं मानते क्योंकि उनके सिर पर इस क्रूर दुनिया को खत्म कर एक नई दुनिया बनाने का जुनून सवार है और इसी जुनून में वो अपनी बेटी सारा को भी भूल चुके हैं और इसीलिए वो उसे धक्का मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, दूर हो जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन सारा फिर भी नहीं मानती है और अपने पापा के रास्ते के बीच में आती है और इस बार डॉक्टर साइको उसे थोड़ा और जोर से धक्का मारता है और वो दीवार से जाकर टकराती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। और इस बात के इफेक्ट वहाँ चल रही वॉर में होती है क्योंकि सारा की सिर से खून निकलते ही उन चारों मानवरों को पता चल जाता है कि सारा खतरे में है और उनमें से 2 मानवर यानी कि अग्नि मानवर और वायु मानवर तुरंत ही लैब में पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर साइको सारा को कुर्सी से बांध रहा होता है और उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि दोनों ही मानवर उस पर हमला कर देते हैं। जी हाँ, और सारा को बचा लेते हैं। वहाँ चल रही वॉर में क्रिश समझ जाता है कि सारा ने खुद को तकलीफ पहुँचाई है और इसीलिए 2 मानवर उसे बचाने के लिए गए हैं और ये उनके लिए फायदेमंद साबित होता है क्योंकि बाकी बचे दोनों मानवरों को हराना और भी आसान हो जाता है। डॉक्टर साइको गुस्सा हो जाता है और उन दोनों मानवरों से कहता है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। ऐसा कहते हुए वो एक इंजेक्शन लिए उन मानवरों के पास जाता है, लेकिन सारा अपने पापा को ऐसा करने से रोक देती है और उसे उस स्पेसक्राफ्ट में डाल देती है जिसे कि वो लॉन्च कर रहा था और उसका बटन दबा देती है और उसके ऐसा करते ही डॉक्टर साइको गैलेक्सी में कहीं खो जाता है क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट उसे रेड प्लैनेट की जगह ब्लैक होल की तरफ लेकर चली जाती है और वो उसी में हमेशा के लिए खो जाता है। तो वही लिटिल क्रिश और क्रिश पृथ्वी और जल मानवर को खत्म कर देते हैं। उनके ऐसा करने से यहाँ लैब में वायु और अग्नि मानवर भी खत्म हो जाते हैं और उनकी बनाई आर्मी भी गायब हो जाती है। और जब क्रिश लैब में सारा के पास आता है तो देखता है कि उन मानवरों के साथ साथ सारा भी मारी गई है। ये देखकर उसे काफी दुख होता है क्योंकि इन सब में सारा की कोई गलती नहीं थी। उसने दुनिया को तो बचा लिया था लेकिन एक मासूम की जान चली गई थी और फिर वो उस लैब को हमेशा के लिए बंद करके चला जाता है। लेकिन एंडिंग में हम देखते हैं कि उस लैब में जहाँ सारा पड़ी हुई थी उसकी आंखें अचानक से खुलती है जो नॉर्मल नहीं बल्कि लाल होती है। तो वहीं क्रिश 4 की स्टोरी यहीं पर खत्म होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है क्रिश 4 में, तो आप उस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।